वह रहस्यमयी कथा जिसे आज तक किसी ने नहीं सुना। क्या आपने कभी सुना है मां काली की वो कथा जो किसी ग्रंथ में नहीं लिखी, किसी मंदिर में नहीं कही जाती? एक ऐसी रहस्यमयी गाथा जो आज भी हिमालय की गहराइयों में गूंजती है। काली मां की मूर्ति, हिमालय की झलक, अंधेरा, जंगल। बहुत समय पहले, जब संसार के कोनों में भय का साम्राज्य था, देवता कांप रहे थे, मानव बिलख रहे थे और राक्षसों का एक नया सरगना जन्म ले चुका था, जिसका नाम था निशाचर। निशाचर कोई साधारण राक्षस नहीं था। वह अंधकार से बना था। उसकी आंखों में जो देखता वह अपनी अच्छाई खो बैठता और उसकी आत्मा काली छाया में डूब जाती। देवताओं की सभा, चिंतित चेहरों। देवताओं ने ब्रह्मा, विष्णु, शिव से प्रार्थना की, पर कोई हल नहीं निकला, क्योंकि निशाचर को मारना उसे और अधिक बलवान बना देता। हर वार पर वह और भयानक रूप में लौट आता। तब हिमालय की एक वीरान गुफा में मां काली ने समाधि तोड़ी। शक्तिशाली तंत्रोच्चारण, तीसरी आंख खुलने की। उन्होंने न युद्ध किया, न अस्त्र उठाया, बस अपनी तीसरी आंख खोली और निशाचर की सारी छाया उसी क्षण जलकर राख हो गई। लेकिन उस क्षण मां काली ने कुछ अनुभव किया, कुछ ऐसा जो आज तक किसी को नहीं पता। मां ने पहली बार देखा कि असली राक्षस बाहर नहीं, मनुष्य के भीतर पनप रहा है। ध्यान मग्न मां काली, उनके चारों ओर मानव की परछाइयां। उस दिन मां ने एक व्रत लिया। अब मैं तब तक प्रकट नहीं होंगी जब तक मनुष्य स्वयं अपने भीतर की राक्षसी प्रवृत्तियों को नहीं पहचानता। उन्होंने अपनी तीसरी आंख से एक नीली ज्वाला निकाली और उसे हिमालय की सबसे दुर्गम गुफा में छोड़ दिया। नीली ज्वाला जलती हुई, गुफा में रहस्यमयी रोशनी। कहते हैं आज भी वो ज्वाला वहां जल रही है और जो भी उसे देख ले उसके भीतर की सारी नकारात्मकता झलकर भस्म हो जाती है। लेकिन उस गुफा का मार्ग केवल उसी को दिखाई देता है जो मां को केवल शक्ति नहीं, अपना आत्मबल मानता है। यह कथा इसलिए अनसुनी है क्योंकि इसे केवल वही सुन सकते हैं जो मां काली को धार्मिक प्रतीक नहीं, आत्म चेतना मानते हैं। नायक की तरह कोई साधक हिमालय की ओर बढ़ता है। क्या आप तैयार हैं उस यात्रा पर जाने के लिए? क्या आप तैयार हैं मां की उस नीली ज्वाला को देखने के लिए? जागो भीतर की शक्ति को। मां काली केवल विनाश की देवी नहीं है, वो चेतना है जो तुम्हें खुद से मिलवाती हैं, जो तुम्हें अंधेरे से निकालकर भीतर के प्रकाश से जोड़ती हैं। तो अगली बार जब तुम मां को याद करो, सिर्फ डर या वरदान के लिए नहीं, बल्कि अपने भीतर की सच्चाई को स्वीकार करने के लिए करना। अगर आपको यह कथा स्पर्श कर गई हो तो इसे जरूर साझा करें, क्योंकि शायद कोई और भी उस गुफा का रास्ता खोज रहा हो।